अच्छा, तो मैं साहब ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे भाई चंद्रशेखर जी आज उनको सांसद बने हैं, वहाँ से जीत हासिल किया है और ये वहाँ पर विधानसभा में जाएँगे, पार्लियामेंट पहुँचेंगे, जाएँगे, तो वहाँ जाकर के ये किस तरह से हमारे समाज के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ चूँकि विपक्ष तो जोरदार है, हाँ, तो इस पर भाई साहब क्या कुछ कर सकते हैं? 100 पे एक भारी है। चाहे जितना विपक्ष है, ये जब अपनी बात रखने वाला हुआ शेर, तो वो न कभी डरता है न झुकता है और मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। कल गर्दन कटती हुई हाथ कट जाए, ये बहुजन समाज के शेर हैं। इसलिए इतिहास गवाह है, कभी पीठ नहीं दिखाई। और भीमा कोरे गांव का इतिहास पढ़ लीजिए, भीमा कोरे गांव का इतिहास पढ़ लीजिए। 500 लोग 28,000 पेशवाओं को मार भगाया था, वही हम लोग एक क्रांतिकारी हैं। तो आज हम लोग डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। इनकी तानाशाही सरकारों को बड़े बड़े वो चंद्रशेखर ने कहा है कि हमें पीएम का भी पद दें, तो मैं ऐसे लोगों को लात मारता हूँ। हाँ, तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर के अंतर्गत ग्राम रहा पड़ता है। तो हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो उनकी एक ऐतिहासिक जीत हुई, उस जीत का इस रहा गांव में बहुत बड़े हर्षोल्लास के साथ में लोगों ने जश्न मनाया। और आज मुझे मौका मिला यहाँ उस जश्न में शामिल होने का। तो हमारे परमादरणीय दादाजी बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे परिचय लूँगा। इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं कि इनके दिमाग में ऐसा क्या चला और ये क्या सोचते हैं। और ये हमारे बगल में हमारे घाटमपुर से अरविंद कुमार भौज जी बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ पर तमाम संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं। तो आइए हम कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम जयकरण। अच्छा, जयकरण जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे हमारे माननीय ये चंद्रशेखर आजाद भैया जी की जो ये जीत हुई, तो इसमें आपको कैसा लगा? अरे हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद जी के मानव उनके साथ में मिलकर के कंधा में कंधा मिलाने के लिए तैयार है। मगर देखिए साहब, कंधा से कंधा मिलाना तो कह देना तो बहुत आसान होता है, मगर कंधे से कंधा मिला करके झेल जाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, झेल जाने की बात नहीं। हम लोग तहजीब से तैयार है। जहाँ भी कोई काम पड़ेगा वहाँ हम लोग जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो जैसे कि जो इनकी ऐतिहासिक जीत हुई, तो इस ऐतिहासिक जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे इस जीत से हमको बहुत बड़ी खुशी है, हमारे गाँव को बहुत बड़ी खुशी है, हमारे नवयुवकों को बहुत बड़ी खुशी है। तो ये खुशी क्यों हो रही है? ये खुशी इसलिए हो रही है कि हमारे जो चंद्रशेखर आजाद जी है मनोहर, तो वो मतलब कहा का बहुत दिन त्याग करके रहे और इसके बाद उनको कितनी बढ़िया सफलता आगे बढ़कर हम लोग उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नहीं, तो इन्होंने त्याग क्या किया, क्या ऐसा किया, क्या उनके अंदर ऐसी खूबी थी जो मतलब आप उनको पसंद करते हैं? अरे हमारे बीच में कोई ऐसा नेता नहीं था। हम तो अंधेरे में थे और हमारे पास ऐसा नेता बन गया कि पार्लियामेंट में बोलने की क्षमता तो आ गई। नहीं, तो नेता की अपने समाज में कमी थोड़ी नहीं थी। हमारी बहन जी तो इसके पहले थी। नहीं, बहन जी का कम बोलने में वो ठीक है, लेकिन मामला हुआ कि अब वो जनता से मतलब अपने हम ही लोग उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और लोग कोई किसी ने उनको साथ दिया नहीं, ऐसे वो पीछे हो गए। अच्छा, तो आप इसका कुछ कारण बता सकते हैं कि लोगों ने साथ बहन जी को क्यों दिया और हमारे चंद्रशेखर भैया को साथ क्यों दिया? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे चंद्रशेखर जी को जब वो हर जगह जा करके मतलब गरीबों की अमीरों की कोई भी घटना है, मान लीजिए न्याय की घटना पे जा करके अफूट जाती, इसलिए उनका आगे बढ़ने का मौका जनता दे रही है। नहीं, तो बहन जी को भी तो वोट करना चाहिए भाई, क्योंकि उन्होंने भी हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। अरे जैसे बहन जी के लिए तो सब लोगों ने किया, उन लोगों भी हम लोग कोई भूले नहीं, उनको भी आज भी मानते हैं और मानते रहेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी की बहुत कम, क्या बिल्कुल 0 सीटें आई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्योंकि वो स्वयं अपनी शक्ति को प्रयोग किया। बहुत से पार्टियां उनके करीबी तो रही कि हम मतलब कहा हमारी पार्टी में आ जाओ तो हमारा बच्चा बन जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अकेली है तो अकेली ही अपना काम किया। नहीं, वो अकेली है, अकेली काम किया,
तो हम ये बात जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे चंद्रशेखर भैया की एक बहुत बड़ी 1.5 लाख वोटों से ऐतिहासिक जीत हुई, हाँ। मतलब अभी तक हमारे जो दलितों का जो नेता है वो अभी तक इतने वोटों से कभी जीत नहीं पाया, बहुत पुराना इतिहास है। हाँ। तो और बहन जी को मतलब 0 मिला उत्तर प्रदेश में, इनको एक भी सीट नहीं मिल पाई और चंद्रशेखर भैया जीतते हैं और 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं इसका कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे अब इसके कारण क्या है, मतलब एक ही हमी समाज में हमें एक लोग बहन जी के साथ में जुड़े और किसी ने वो उनको दिया नहीं। अच्छा चलिए सर, हमारे परमातली घाटमपुर शेर जी बैठे हुए हैं और हमारे घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये परिचय के मोहताज नहीं है, तो महोदय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या बात थी है कि जो जनता हमारे यहाँ की जो बहुजन समाज की जो दलित जो जनता थी, तो इन लोगों ने बहन जी को बहुत मतलब वोट क्यों नहीं दिया, 0 सीट क्यों हुई इनकी, और भाई चंद्रशेखर जी को जो 1.5 लाख वोटों से इनकी जीत क्यों हुई, इस पर आप क्या चर्चा करेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की जो विचारधारा है वो सभी संतों गुरु महापुरुषों की विचारधारा है। इसलिए बहुजन समाज की आवाज उठाने वाले, बहुजन समाज के दुख सुख में जाने वाले, बहुजन समाज की जो आज तक मैंने देखा 4 बार सत्ता सरकार बनी, सत्ता के बावजूद भी एक ऐसा इतिहास गवाह है, मलासा बिलाक पड़ता है, उस गांव में 4 बार सत्ता होने के बाद में 80 प्रधान नहीं बन सका, 80 सीट होने के बाद में 5 साल सीट उस गांव में प्रधान 80 नहीं बन पाया। तो आप समझ सकते हैं बहुजन समाज में सरकार होने के बावजूद में बहुजन समाज के लोग सुरक्षित नहीं थे। तो साथियों मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने निर्णय लिया भीम आर्मी में मजाद समाज पार्टी बनाकर, मैं जितने नौजवान साथी थे, हमारे युवा साथी थे, बुजुर्ग किसान मजदूर सभी लोग कम से कम हर एक व्यक्ति को ताकत देने काम किया है। एक समय था जब पुलिस प्रशासन गांव में आता था तो लोग डर की वजह से घर के अंदर हो जाते थे, थाने चौकी जाते थे, बात नहीं रख पाते थे। जब से भीम आर्मी बनी है तो आंख में आंख डालकर हर एक कार्यकर्ता काम करता है और हर एक गरीब को न्याय दिलाने का काम करता है। ये भीम आर्मी का काम है। ये नहीं तो हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारे चंद्रशेखर भैया है, हाँ, तो उसी तरह से हमारी बहन जी भी हैं। हाँ, बहन जी ने हमारे समाज के लिए कुछ कम नहीं किया, हाँ, लोगों को जो जगाने का काम किया तो सबसे पहले बहन जी ने किया और मानवर साहब ने किया। देखिए मगर से विषय क्या विषय में बात रहा हूँ, विषय पर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमें भी दर्द होता है, हमारे समाज को पीड़ा होती है कि आखिर में बहन जी उत्तर प्रदेश में उनको एक भी सीट नहीं मिली। ऐसा कारण क्या रहा कि जो बहन जी को सीट नहीं मिली, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और भाई जो चंद्रशेखर आजाद जी को जो 1.5 लाख वोटों से जो ऐतिहासिक जीत करते हैं वो बहुत सराहनीय है, और जो बहन जी को सीटें नहीं मिली, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, भाई साहब ने कहा था, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर ने कहा था, जो संघर्ष करेगा एक दिन न एक दिन सफलता जरूर पाएगा। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। तो भाई ने दिन रात एक कर दिया है और लगन से मेहनत की है। हर एक बहुजन का कार्यकर्ता, हर एक माताओं बहनों का आशीर्वाद और हर एक व्यक्ति माताओं बहनों का 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए का योगदान देने के लिए जो मानवर काशीराम के विचार थी, एक नोट और एक वोट, उसी प्रकार से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जीत हासिल की है। आई बात बहन जी और इन्हें बड़ी बड़ी हस्तियां पार्टियां लगी, सपा भी, कांग्रेस भी, बसपा भी, वहां पे लोगों ने कैडर भी किया, बड़े बड़े लोगों ने दिखाया भी, मगर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जो दलित और मुस्लिम समाज का जो वोट था वो साबित कर दिया बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है और साथ रहेगा। अच्छा, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मूवमेंट को आप बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसमें आपको क्या पद मिला है, किस पद पर, किस ताकत से आप काम कर रहे हैं? देखिएगा, मैं घाटमपुर से अरविंद कुमार बौद्ध, युवा मोर्चा से जिला अध्यक्ष हूँ, आजाद समाज पार्टी काशीराम कानपुर नगर से। तो मैं, मेरी जो जिम्मेदारी में ना भी पद में रहूं तब भी मेरी जिम्मेदारी है और रहूं तब भी मेरी जिम्मेदारी है। काम ये 1-2 का नहीं है, ये काम बहुजन समाज का है। इसलिए कोई साथ दे या न दे, बहुजन समाज का व्यक्ति हमेशा साथ देगा और देता रहेगा। अच्छा, तो मैं साहब ये जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे भाई चंद्रशेखर जी आज उनको सांसद बने हैं, वहां से जीत हासिल किया है और ये वहां पर विधानसभा में जाएंगे, पार्लियामेंट पहुंचेंगे, जाएंगे, तो वहां जाकर के ये किस तरह से हमारे समाज के लिए क्या कर सकते हैं कुछ, क्योंकि विपक्ष तो जोरदार है, हाँ, तो इस पर भाई साहब क्या कुछ कर सकते हैं? 100 पे 1 भारी है, चाहे जितना विपक्ष है
ये जब अपनी बात रखने वाला हुआ शेर, तो वो न कभी डरता है न झुकता है, और मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। कल गर्दन कटती हुई हाथ कट जाए, ये बहुजन समाज के शेर हैं। इसलिए इतिहास गवाह है कभी पीठ नहीं दिखाई। और भीमा कोरे गांव का इतिहास पढ़ लीजिए, भीमा कोरे गांव का इतिहास पढ़ लीजिए। 500 लोग 28,000 पेशवाओं को मार भगाया था, वही हम लोग एक क्रांतिकारी हैं। तो आज हम लोग डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। इनकी तानाशाही सरकारों को बड़े बड़े वो चंद्रशेखर ने कहा है कि हमें पीएम का भी पद दें, तो मैं ऐसे लोगों को लात मारता हूँ। ऐसी जगह मुझे नहीं जाना है। किसी ने जो विचारधारा से नहीं जुड़ी है, हम उस ऐसे लोगों को मानते वो नहीं करते हैं। और जो बड़े बड़े एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने सभी संतों गुरु महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलने के लिए कहा है, और लोग वो कहते थे 400 पार तो संविधान की बात बदलने की बात करते थे। अब देखते हैं किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो संविधान के खिलाफ बोल के दिखाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। तो आप जो यहाँ जो इस राहा गाँव में जो हमारे भैया चंद्रशेखर आजाद जी की जीत का जो इन लोगों ने जश्न मनाया है, तो इसके लिए इन गांव के और आपके जो पदाधिकारी गण हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? जितने मेरे पदाधिकारी हैं, मेरे सदस्य हैं, जितने मेरे भीम आर्मी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, मैं भी एक भीम आर्मी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता हूँ, एक हिस्सा हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, मगर भीम आर्मी मजाज समाज पार्टी का नाम और काम संघर्ष हमेशा रहेगा और गांव तक रहेगा। जो जीत हुई है तो मेरी ही खुशी नहीं, हर एक कार्यकर्ता, हर एक भीम आर्मी के छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़ी खुशियां मना रहा है, बुलाकर मान सम्मान कर रहा है, लड्डू बंटवाने का काम कर रहा है, मिठाई बंटवा रहा है, संगीत बनवा रहा है और इस हौसले को मजबूत करने का काम कर रहा है। चलिए, तो मैं आपसे और एक बात ये जानना चाहूँगा कि हकीकत में वाकई में आप ईमानदारी से आप बताइएगा कि आप चंद्रशेखर भैया का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को आप किस तरह से देखना चाहते हैं? आप उसको बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, तो आप उसको बढ़ाने के लिए तो आपको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो करेंगे। उसमें आपको शरीर भी लगाना पड़ेगा, तन मन धन सब कुछ लगा करके सब कुछ लगाया जाएगा, सब कुछ लगाएंगे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि चंद्रशेखर भैया अगर चाहते हैं कि हाँ इस गांव में, इस क्षेत्र में किसी लीडर को उतारें और किसी लीडर से काम करवाएं, तो आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चंद्रशेखर भैया का काम करने वाला हो और चंद्रशेखर भैया की जो तो इशारे पर चलने वाला हो, इस बहुजन समाज का जो हमारा जो लोग हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपकी नजर में है? हाँ, हमारी नजर में है। अच्छा, हमारे लिए तो अभी हमारे अरविंद बाबू बहुत है। अरविंद बाबू को क्या कमजोर है क्या? अच्छा, आप अरविंद बाबू मतलब घाटमपुर शहर जो और क्या घाटमपुर का अरविंद बाबू तेज है। नहीं, तो आपको भरोसा है ये समाज का काम देख पाएंगे? अरे बहुत बड़ा देख लेंगे, हमको भरोसा है। अच्छा, तो मतलब आप इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये हमारा जो दबा कुचला जो समाज है, हाँ, जो दलित लोग हैं, तो ये इनकी बात उठा पाएंगे? हाँ, उठा लेंगे। हमें तो नहीं लगता कि नहीं उठा लेंगे। नहीं, हमें तो नहीं लगता। अरे वो उठा लेंगे, एक बार क्या 10 बार उठा चुके। अच्छा, और क्या? तो आप क्या अपने क्षेत्र में अगर कोई किसी लीडर की अगर जरूरत पड़ती है, तो आप घाटमपुर से अरविंद कुमार बौद्ध जी को आप पसंद करेंगे? हाँ, हम पसंद करेंगे। अच्छा, और भी कोई घाटमपुर क्षेत्र में काम करने वाला है भीम आर्मी के लिए? भीम आर्मी के काम करने के लिए तो ये ऐसा है कि अभी तो हम आज आपके पास आए हैं। हाँ, बाबू जी को मतलब तो जब से हमारी बाबू जी की जीत हुई चंद्रशेखर आजाद जी की, उस दिन से हमारे दिल में ये तमन्ना थी कि अब हम भीम आर्मी में ही जुड़ करके अपना जीवन स्टार्ट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने घाटमपुर से अरविंद कुमार बौद्ध जी को ये चाहा कि वो ही हमारे क्षेत्र से लीडर बनकर के समाज में उतरे, हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अरविंद कुमार बौद्ध जी वाकई में बाखूबी ईमानदारी से इस समाज के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? कर पा रहे हैं, खूब कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इनके अलावा और भी कोई बंदा भीम आर्मी में काम करने वाला आपको नजर आ रहा है? वो तो आएगा, तो पहले जो करता है पहले उसकी देखी जाती है, पहले कर रहे हैं। नहीं, प्रेजेंट टाइम पर अभी ये कर रहे हैं। हाँ। तो इनके इसके बाद में और आपने किसी को देखा भी करने के लिए? बाद में आएंगे और समाज में जब जाएंगे देखेंगे तो हम भी समझेंगे उसको। अच्छा, मतलब अभी तक भीम आर्मी का इस घाटमपुर क्षेत्र में काम करने वाला कोई नहीं है? नहीं, अरविंद बाबू को तो जानता हूँ, लेकिन
अभी तक मैं दो चार काम में कोई काम पड़ा हाँ। तो आप नंगे पैर आकर के और समाज का काम देखा करके। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ रहा गांव की जो हमारी बहुजन समाज की जो बस्ती है, हमारे जो दलित और शोषित वंचित लोग जो हैं, वो हमारे घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बौद्ध जी को ये रहा गांव है आपको पसंद करता है। इसके लिए बहुत बहुत इस रहा गांव को बहुत बहुत आभार। और आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।